जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सात केवल साहेब, सत केवल साहेब, सात केवल साहेब। पंचम स्वसंवेद ग्रंथ मंगलाचरण। जनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसंवेद के रचयिता, अनंत अंशों के तारणहार, कैवल धर्मधुरंधर, महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान, नव बुद्धि के सागर, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में मंगलाचरण में कहते हैं कि सोहम करुणा करनना प्रणव ओहंग अविकासा द्वैत रमण गुंज गवना के हूं निज पति प्रकाशा। प्रेम भक्तजनों, आप सभी को सुविदित है कल गुरु पूर्णिमा थी और कल से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में चातुर्मास की विशेष महिमा है कि चातुर्मास में जितना भजन स्मरण सेवा आदि किया जाए, सत्संग श्रवण किया जाए, उतना उनका लाभ विशेष मिलता है। देश काल के अनुसार ऋषि मुनियों ने संशोधन किया है कि बारिश के समय में ज्यादा हम बाहर न जा सके तो विशेष प्रभु का सुमिरन, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए ज्ञान संप्रदाय गुरुगादी शास्त्रापुरी में भी चातुर्मास दरमियान हर रोज कथा सत्संग होता है। किसी भी एक ग्रंथ के आधार पर
क्रमशः सत्संग चलता है 2 महीने तक। गुरु पूर्णिमा से भादरवा पूर्णिमा तक गुरु गादी सारसापुरी में परंपरागत सत्संग श्रवण होता है। भादरवा पूर्णिमा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज का निर्वाण दिन है। उस दिन उनका समापन होता है। तो चातुर्मास का अर्थ तो होता है 4 मास। ऐसे तो सन्यासी का चातुर्मास आषाढ़ शुद्ध एकादशी के दिन शुरू होता है और कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष की तब पूरा होता है। ये पूरा 4 मास चलता है। लेकिन गुरु गादी की परंपरा अपनी स्वतंत्र विचारधारा से है। 2 माह तक मतलब 4 पखवाड़िया 15 दिन का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों, ऐसे 4 पक्ष का चातुर्मास कहा जाता है। तो आज हम पंचम स्वसम वेद का प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो हिंदू संस्कृति में लोग 4 वेद को ही जानते हैं, 5वां वेद को मानते नहीं और जानते भी नहीं। पहले था ही नहीं, इसलिए कैसे माने। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज ने प्रकट होकर 5वां वेद जो गुप्त था उनको प्रकट किया। ऐसे ही तो गति से तो गुप्त है ही, लेकिन ज्ञान के स्वरूप में उनको प्रकट किया कि 4 वेद की पर 5वां वेद की गति है। जिसने वेदों ने मतलब 4 वेदों ने जिस गति के लिए नेति का पुकार किया है, इस गति का वर्णन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज ने अपने स्व अनुभव से इस पंचम स्वसम वेद ग्रंथ की रचना करके इस संसार को दिया है। किसी भी ग्रंथ का जो नाम होता है, इसमें ही पूरा ग्रंथ का सार होता है। नाम से ही पता चलता है कि इस ग्रंथ में क्या है। तो पंचम स्वसम वेद उस ग्रंथ का नाम है। स्वसामा, अपने स्व में जो समस्थिति है, उनका जो अनुभव है, वो स्वसम है। संसार में प्रत्येक अंशों का जो जीवन है, वो स्वसम है। और 4 वेद का जो कारण है, वो 5वां स्वसम वेद है। इसलिए इस ग्रंथ का जो नाम है स्वसम वेद। इस ग्रंथ में क्या क्या है उसका वर्णन मंगलाचरण में भी आएगा, और ग्रंथ के अंदर तो जो कुछ है वो हम विस्तार से सुनेंगे। तो ज्ञान संप्रदाय के कुल 18 ग्रंथ है।
जो हमें पता होना चाहिए। ज्ञान संप्रदाय के सभी अनुयायी को वो पता होना चाहिए कि हमारे संप्रदाय के कितने ग्रंथ हैं, उनका क्या क्या नाम है। हम तो सब अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, उनके सभी नाम भी जानते हैं, लेकिन संप्रदाय के ग्रंथों का नाम पूछा जाए तो किसी को पता नहीं। घर में ये चर्चा भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। धर्म के संदर्भ में हमें कभी चर्चा ही नहीं करते। बालपन से बच्चों के साथ जैसे बड़ा हो जाए ऐसे उनके साथ कुछ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। घर में ऐसे पोस्टर भी होना चाहिए जो पढ़ने से पता चले कि हमारे धर्म ग्रंथों का नाम क्या है। इसमें जो पंचम स्वसम वेद है वो प्रधान ग्रंथ है। इस संसार में जो अनजान था, इस ग्रंथ का प्रागट्य परम गुरु जी ने किया है। सभी ग्रंथों में सब कुछ बातें आती है, लेकिन पंचम स्वसमेध ग्रंथ हमारे लिए और सारा विश्व के लिए प्रदान है, एक विशेष ज्ञान है। सृष्टि की आद्य से करुणा सागर जी महाराज का प्राकट हुआ तब तक कई अवतारों इस पृथ्वी पर हुए। उसने जगत को ज्ञान दिया, कई ऋषि मुनियों हुए, उसने तपस्याओं की और जो अनुभव हुआ वो जगत को दिया। लेकिन ये अनुभव जो नहीं हुआ पांचवा वेद का, ये अनुभव करुणा सागर जी महाराज ने इस ग्रंथ में प्रकट किया है। क्योंकि सृष्टि के आद्य से ही ये पांचवा वेद लोप हो गया। उसका कारण भी परम गुरु जी ने बताया है कि सृष्टि की रचना का विस्तार नहीं हो रहा था, इसीलिए पांचवा वेद का लोप हुआ। और बाद में सृष्टि उत्पन्न हुई, इसीलिए वो पांचवा वेद को जानते नहीं। तो छोटी सी कथा है। इस सृष्टि के जो सर्जनहार है उसने अपने शुद्ध संकल्प से इस सृष्टि का सृजन किया। इसने सबसे पहले अपनी इच्छा वृत्ति से निरंजन का सर्जन किया। इस निरंजन को सृष्टि का बीज माना जाता है। इस बीज का सर्जन सर्जनहार ने किया है। तो निरंजन पुरुष से शक्ति उत्पन्न हुई और बाद में निरंजन और शक्ति दोनों संगम से स्त्री और पुरुष के शरीर वाली सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले तो निरंजन एक ही था, लेकिन इस बीज में सर्जनहार ने ऐसी गति प्रेरित की है कि निरंजन से प्रकृति का सर्जन हुआ, शक्ति का सर्जन हुआ और बाद में उनका दोनों का संगम हुआ। उनको दोनों को कोई पता नहीं था, निरंजन को पता नहीं था कि ये शक्ति कैसे उत्पन्न हुई। वो सर्जनहार की प्रेरणा से और दोनों की दृष्टि मिली, दृष्टि मात्र से सृष्टि का विस्तार हुआ। तब स्थूल शरीर नहीं थे और स्थूल सृष्टि भी नहीं थी। निरंजन का स्वरूप तो निरंजन निराकार माना जाता है
और दूसरी भाषा में कहिए तो निरंजन ज्योति स्वरूप माना जाता है। उनसे शक्ति का सृजन हुआ और दोनों की दृष्टि मिली तो शक्ति से, शक्ति का महाकारण देह है, निरंजन का परम कारण देह है। तो निरंजन और शक्ति से तीन देव और तीन देवियां जिनका कारण देह है, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव, सावित्री उमिया और लक्ष्मी, ये छह तीन देव देवियां निरंजन और आद्य शक्ति से उत्पन्न हुआ। तो निरंजन से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को 5 मुख थे। दुनिया शायद उनको नहीं जानती, लेकिन जब उनका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, तब उनको 5 मुख थे। 5 मुख से जो वाणी का उच्चार होता था, 4 मुख 4 दिशाओं में रहते थे। तो 4 मुख से 4 वेद का सृजन हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्रमशः 4 दिशाओं से जो उच्चारण किया वो 4 वेद बने। 5वां मुख जो था वो 4 मुख के ऊपर ऊर्ध्व मुख था। इस 5वां मुख से जो उच्चारण होता था वो 5वां स्वसम वेद था। 4 वेद में सृष्टि की रचना का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, लेकिन इस सृष्टि का सृजनहार कौन है इसका वर्णन नहीं है। ब्रह्म का वर्णन है कि ब्रह्म अकर्ता है। तो फिर इस सृष्टि का सृजनहार कौन, वो प्रश्न तो होता है। लेकिन 5वां जो मुख था, इस मुख से जो वाणी निकलते थे, इसमें इस सृष्टि का सृजनहार कौन है और सृष्टि की रचना भी किस प्रकार उसने की है उनका विस्तार है। तो सृष्टि का विस्तार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महादेव 3 देवों का सर्जन किया, 3 देवियों का सर्जन किया कि जिनसे संगम से त्रिगुणात्मक सृष्टि आगे बढ़े। तो कहा जाता है कि विष्णु सत्व गुण प्रधान है, इसलिए इसमें कोई काम वासना नहीं थी, तो उनके कोई संतान नहीं हुए। संसार में रहे लेकिन संयम में रहे, ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, क्योंकि सात्विक प्रधान थे, इसलिए इसमें रजोगुण के बिना संतति का विस्तार नहीं हो सकता। जैसे संसार में भी कहीं दंपति संयम में रहकर इस प्रकार जीवन जीते हैं। ज्ञान संप्रदाय में परम गुरु जी ने वर्णन किया है पालकी दीप का, जिसमें हरदेव और सुमंता का वर्णन आता है। तो हरदेव और सुमंता गृहस्थ आश्रम में जुड़ाए, लेकिन संसार का विस्तार नहीं किया। दोनों ऐसे आत्मा मिले, वो गृहस्थ आश्रम में जुड़ाने का तो उसका कर्म योग था, तो बन्ने जुड़ गए, लेकिन परिवार का विस्तार नहीं किया। दोनों ने मिलकर संकल्प किया इस मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जो संसार में शायद
विस्तार होगा तो ये माया की झंझट बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों कुटुंब परिवार सभी का त्याग करके जंगल में चले गए और वहां भी पेड़ पौधे के फल आदि का आहार करके प्रभु का सुमिरन किया। तो एक दिन परम गुरु करुणासागर जी महाराज उस गुंजालन वन में जाकर उसको दर्शन दिया, उनको आशीर्वाद दिया और कल्याण करने का वचन दिया कि आप एक और जन्म ले लो, वहां में आकर आपका कल्याण करूंगा। बाद में परम गुरु चले गए और वो हृदय सुमंता दोनों ब्राह्मण दंपति थे, वो भी अपना जब काल आया उनका समय होगा, क्योंकि अगले वहां जहां जन्म लेना है तब तक वहां रहना पड़ता है। तो उनका निमित्त काल आया, तब दोनों ने शरीर छोड़ दिए और जम्बूद्वीप में अवतार धारण किया। एक ने सारसा नगर में अवतार लिया और सुमंता ने सारसा से कुछ 15 किलोमीटर दूर सोलापुर गांव है, वहां क्षत्रिय कुल में अवतार लिया। बड़े हुए, दोनों का संबंध हुआ, बाद में उनको परिवार का विस्तार हुआ। वो एक निमित्त था और उनको एक बालक हुआ और बालक को लेकर एक बार क्षत्रियाणी हितबाई माता अपने पियर जा रही थी, मैके जा रही थी, तब बीच में उनको तृषा लगी। एक तालाब आया जिनका नाम था शेर तालाब, वहां पानी पीने गई। जब बच्चे को तालाब के तीर पर छोड़कर तब एक जानवर आया नाहर नाम का, वो बालक को ले गया। बाद में माता पानी पीकर आई तो कुछ देखा नहीं, तब माता रोने लगी, तो स्वाभाविक है। तो इतना रुदन करने लगे कि अपने बालक के वियोग में वो रह नहीं पाती और सह नहीं पाती, इतना आक्रांत किया। तो गत जन्म का उनका योग था। तो परम गुरु करुणासागर जी बाप जी वो बाल स्वरूप में आकर वहां विराजमान हुए एक तरोवर के नीचे और माता को सभी बात बताई कि गए जन्म में आपने बहुत तप किया था और मैंने वचन दिया था आपका कल्याण करने के लिए, इसलिए मैंने जो वचन दिया था उसके अनुसार ही आपने जन्म लिया है। और आज अब तुम्हारा बालक तो नाहर ले गया है, उनके बदले में मैं आपके यहाँ आया, क्योंकि मुझे यहाँ प्रकट होना है और यहाँ ज्ञान संप्रदाय की स्थापना करके उनका विस्तार करना है। तो माता को तो पता नहीं था। बाद में परम गुरु जी ने उनके बालक जैसा रूप ले लिया, जन्म नहीं लिया था, लेकिन जीव का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। हितबाई माता के साथ वो माता के साथ गए और बाद में 7 साल की उम्र हुई, 7 साल बीते, तब परम गुरु जी ने ग्रह का त्याग करके जो त्यागी परंपरा है उनका स्थापन करने के लिए वो ओड नाम के गांव में, जहां कृष्ण स्वामी महाराज रामानंदी थे लेकिन परम तपस्वी थे, त्यागी थे, उनके पास जाकर गुरु दीक्षा लेकर एक ही दिन में वापस आए और सारसा नगर में वहां गुरु गादी का स्थापन किया। तो इसी प्रकार कहने का आशय यही है कि हरदेव सुमंता ने अगले जन्म में पति पत्नी रहे, लेकिन कोई विस्तार नहीं हुआ था परिवार का। यहाँ विष्णु ने कोई विस्तार नहीं हुआ। शिव जी वो तमोगुण प्रधान थे, उनको 2 प्रजा हुई। ऐसा कहा जाता है कि एक कार्तिक स्वामी
और दूसरा गुणपति। संसार में विशेषतः गुणपति की भी पूजा होती है, क्योंकि वो गुण प्रधान है और ज्ञान प्रधान है, इसलिए उनको बड़ा माना जाता है। और ब्रह्मा जी जो रजोगुण प्रधान थे, इस ब्रह्मा से इस सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। सर्जन तो सर्जनहार ने किया है, इसके अंदर जो सब कुछ गति दी है, इसके अनुसार ब्रह्मा को प्रजा हुई। ब्रह्मा और सावित्री को कहा जाता है कि पहले 4 सनत, सनंदन, सुनत आदि 4 सनकादिक हुए। इस सनकादिकों ने ब्रह्मा जी के पास 4 मुख जो था, उनका 4 वेद का उच्चारण सुना, तो उसको पता हुआ, सृष्टि का ज्ञान हुआ। और 5वें साल में 5वां वेद का ज्ञान सुना। मतलब कि वाणी ही ऐसी है कि कुछ बालक बड़े हो तभी समझ सकते हैं। तो 5वां वेद की वाणी सुनकर वो तो सर्जनहार की शोध में चले गए। जैसे निरंजन पुरुष ने शक्ति के साथ संबंध किया और 3 देव देवियां उत्पन्न हुए, तो उसके मन में भी प्रश्न हुआ था कि कैसे हुआ, इस सब करने वाला कौन है। तो उनके शोध के लिए निरंजन भी चले गए महाशून्य में। वैसे ब्रह्मा को जो प्रजा हुई सनकादि, वो महाशून्य में निरंजन के पीछे मालिक की खोज करने के लिए चले गए। बाद में 10,000 सनकादिक हुए, वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो सृष्टि का विस्तार आगे नहीं बढ़ा। तब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। आकाशवाणी विष्णु ने सुनी, तो विष्णु इतना तो जानते हैं कि सृष्टि का जो विस्तार का कार्य है, उनका प्रारंभ तो ब्रह्मा जी से होगा, क्योंकि वो रजोगुण प्रधान है। और विष्णु जानते थे कि मैं सत्वगुण प्रधान हूं, इसलिए जो प्रजा उत्पन्न हो उनका पालन पोषण मैं करूंगा। लेकिन जो जो प्रजा उत्पन्न होती है वो तो सब चली जाती है। विष्णु को पता चला कि ब्रह्मा जी का 5वां जो मुख है, उसकी वाणी सुनकर ये सब संतान चली जाती है। अब तो एक ही उपाय है कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख का छेदन किया जाए, तो ही सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ेगा। लेकिन विष्णु जानते थे ये काम हमसे होने वाला नहीं है। क्यों? कि विष्णु सत्वगुण प्रधान है, इसीलिए न तो ये संतानों के विस्तार कर सकते हैं, न तो 5वां मुख का छेदन कर सकते हैं। इसलिए तुरंत ही वो महादेव जी के पास गए और उनको कहा कि आकाशवाणी हुई है, इसलिए 3 देवों को ये आकाशवाणी भी कोई ऊपर से आई, तो अपने ऊपर जो निरंजन पुरुष है उनका आदेश का पालन करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा माने कि हम क्या करें, नहीं होती तो। कभी घर में लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम कहते हैं लेकिन लोग करते नहीं, तो हम क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं, 3 देव मानते थे कि इस आकाशवाणी हमारे लिए हुई है और उनका निराकरण हमें भी करना पड़ेगा। तो आकाशवाणी सुनकर विष्णु शिव जी के पास गए और उनको कहा कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है और आदि नारायण का आदेश है कि सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख है उनका छेदन किया जाए, तो शायद
सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो शिव जी ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में विष्णु ने बहुत समझाया, तब शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख का छेदन तो किया, लेकिन उनको हत्या का पाप लगा। तब शिव जी को कहीं शांति नहीं होती थी। बाद में उनके निराकरण के लिए उसके गले में रुंडमाला है, जो खोपड़ी आती है उनकी, जो छेदन किया उनकी खोपड़ी वो अपने गले में रखते थे, तब उनको शांति हुई। और 5वां वेद का लोक सृष्टि के आज्ञा से हुआ। सिर्फ ये 3 देव देवियां जानते थे, और सनकादिक जो गए उसने सुना था। इसी के अलावा 5वां वेद का ज्ञान किसी को नहीं है। बाद में ब्रह्मा जी को मनु और शत्रुपा नाम के संतान हुए 2, और उन दोनों से संबंध मिलकर सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। सृष्टि के आद्य में एक माँ बाप की संतान होते हुए भी आगे से कुछ प्रेरणा होती है, तो ये संबंध जोड़ा जाता है और सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ता है। और आज भी कोई जाने तो पूर्व को हम देखें तो हम एक ही वंश की प्रजा है। ऐसे तो हम सब संसार के स्त्री पुरुष भाई और बहन है ही। हमारे यहाँ देश के लिए जो माने तो हम एक ही देश के सब नागरिक हैं, तो सब एक दूसरे के संबंध में भाई बहन ही हैं। हमारे यहाँ शाला में एक प्रतिज्ञा पत्र का उच्चारण किया जाता था, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। तो एक संस्कृति है कि हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करें। सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन जब उम्र हो, संबंध करना हो, तब एक के साथ जो जिनके साथ योग हो उनके साथ ही उनका संबंध जोड़ा जाए दोनों की अनुमति से, तब उनके साथ इस प्रकार का संबंध आगे बढ़ता है। तो यहां मनु और शत्रुपा से विस्तार आगे बढ़ा और उनकी सब प्रजा जो है आज मनुष्य के रूप में है। इस सभी को 4 वेद का ज्ञान है। संसार में कैसे हमें रहना चाहिए, क्या कर्म आदि करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, प्राणियों के प्रति क्या धर्म है, परिवार के प्रति क्या धर्म है, इस सब वर्णन 4 वेद में है। तो सृष्टि के आद्य में सतयुग था, तब सब कुछ नियंत्रण में चलता था, लेकिन 4 युग का भी अलग अलग प्रभाव है। कर्म के अनुसार युग में इसी प्रकार के अंश इस सृष्टि पर अवतरण करते हैं। तो इस प्रकार 5वां वेद का लोप हुआ। बाद में इस सृष्टि का सृजनहार कौन हो, कोई नहीं जानते थे। देवों 3 जानते थे, लेकिन सृष्टि के विस्तार में ऐसे पच गए कि वो भी सृजनहार को भूल गए। और जो सनकादिकों ने सुना था वो भी आगे जाकर निरंजन ने आकाशवाणी की कि एक ही अद्वैत ब्रह्म में दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम सब ब्रह्म है, ऐसा स्थापन सृष्टि के आद्य में इस प्रकार हो गया। तब से निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत चलता है कि हम सब ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के पार अपना जो सृजनहार है उसको कोई नहीं जानता। जिसका ज्ञान 5वें वेद में है,
पांचवा वेद का ज्ञान हम सुने और उनका अनुभव करें तो हमें सर्जनहार का पता चलता है और उनकी प्राप्ति भी होती है। तो पांचवा वेद थोड़ा गहन तो है, लेकिन फिर भी हम परम गुरु की कृपा से उनको सुने तो समझ में आएगा कि पांचवा वेद क्या है। ज्ञान संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है। इसे तो मैंने कहा कि 18 ग्रंथ है। इसमें 15 ग्रंथ की रचना परम गुरु श्रीमद करुणासागर जी महाराज ने की है और 3 ग्रंथ और है जो परम गुरु के कृपा पात्र पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज है, जो उनके उत्तराधिकारी थे। उसने 2 ग्रंथ बनाए। इसमें प्रधान ग्रंथ सिद्धांत बावली है और दूसरा तो छोटा सा ही है, सिर्फ 2 ही पेज का माना जाए। तो पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने 4 देहों का तत्वों का सूक्ष्म वर्णन किया है, तो उनको भी एक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और एक ग्रंथ परम गुरु श्रीमद करुणासागर की कृपा पात्र परम विदुषी परम पूज्य श्री अचरत बाबू जो गृहस्थाश्रम में हुए, लेकिन परम गुरु की अनन्य उपासक है। उनका ऐसा उसने भजन किया कि संसार में उनकी वृत्ति रही नहीं, वो निर्मल हो गई। बाद में पूज्य श्री अचरत बा ने 3 माह तक अन्न जल का त्याग करके तप किया। तब परम गुरु प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा कि क्या चाहिए। तब कहा कि मेरे मुख से ऐसे एक कोई ग्रंथ की रचना हो कि जिस ग्रंथ से जगत के जीव सरलता से सकलता सिद्धांत को समझ सके। तो ऐसा 3 ग्रंथ परम गुरु के कृपा पात्र पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज और पूज्य श्री अचरत बा ने बनाए और 15 ग्रंथ परम गुरु श्रीमद करुणासागर जी महाराज ने रचना की है। इसमें प्रधान ग्रंथ है पंचम स्वसंवेद और दूसरा है अगाध बोध और तीसरा है विश्व ब्रह्म विध्वंस निधि ग्रंथ जो सबसे बड़ा ग्रंथ है। चौथा है सकृत चिंतामणि ग्रंथ। 5वां है अद्वैत अद्वैत निर्वैत चिंतामणि ग्रंथ। 6ठा है विज्ञान सकृतमणि दीप ग्रंथ और 7वां है विश्वबोध चौसरा ग्रंथ। 8वां है परम सिद्धांत प्रणव कल्पतरु ग्रंथ है। 9वां है हस्तालेवा ग्रंथ है। 10वां है कैवल्य विलास ग्रंथ है। 11वां है ज्ञान भक्ति वैराग निरूपण ग्रंथ है। 12वां है तिथि ग्रंथ है। 13वां सकृत परम प्रकाश मणि भाष्य ग्रंथ है और 14वां सकर्ता अद्वैत लक्ष्य बोध पंचीकरण है और 15वां परम गुरु जी ने एक लघु पंचीकरण का भी वर्णन किया है, उनको भी ग्रंथ माना जाता है। तो इसी प्रकार 15 ग्रंथ की रचना परम गुरु श्रीमद करुणासागर जी महाराज ने की है। तो हम यहाँ पंचम स्वसंवेद का मंगलाचरण का प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज तो उनकी जो प्राथमिक भूमिका थी उनके लिए हमें सुना, कल से हम उनका श्रवण करेंगे और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद करुणासागर जी महाराज की कैवल धाम की जय। श्री अविचल जी महाराज की
सत केवल साहेब सत्य साई सत केवल साई।